गाइस आज हम आप लोगों को क्लास 12th केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल कराने वाले हैं। गाइस हम आपको क्लास 12th केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल का सीरीज लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम आपको 75 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल कराने की एक लक्ष्य रखे हैं। अगर आप 75 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल कर लेते हो तो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल से आपके बोर्ड एग्जाम में 12 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वह आपके 12 नंबर तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। गाइस हम इससे पहले आपको पार्ट 1 दे चुके हैं, जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल करा रहे हैं। जैसे आज मैं जो न्यूमेरिकल कराऊंगा वह मोललता और मोलरता से कराऊंगा। पहले हम मोललता और मोलरता आपको समझाऊंगा क्या होता है, उसके बाद न्यूमेरिकल कराऊंगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ाई नहीं किए हैं, तो उनको समझ में आ जाएगा और उसके बाद वो आसानी से न्यूमेरिकल कर लेंगे। जो पढ़े हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन ये सभी जो क्वेश्चंस हैं हम आपको डीपीपी में दिए थे, डीपीपी 2 के क्वेश्चंस हैं। काफ़ी स्टूडेंट ने डीपीपी 2 में इन क्वेश्चंस का सलूशन करके मुझे भेजा था, लगभग सभी स्टूडेंट का सही था। ठीक है, कुछ स्टूडेंट थे जिन्हें ये क्वेश्चन नहीं हो पाया था, जिनसे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा था, वे लोग डाउट में ये क्वेश्चन को भेजे थे। तो फाइनली आज इन सभी क्वेश्चंस को मैं सलूशन करा दे रहा हूँ। गाइस आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे या फिर नहीं किए थे, आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन देखना चाहिए, ताकि अगर आप सॉल्व किए होंगे तो आपका 2 से 3 दिन पहले मैं दिया था ये सब क्वेश्चन, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर नहीं किए होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग डेली डीपीपी नहीं लगा रहे हैं, डीपीपी का मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर, जिसमें हम आपको एग्जाम से पहले पूरे 500 क्वेश्चन कराने का लक्ष्य रखे हैं, और डेली हम आपको 10 से 12 क्वेश्चन दे रहा हूं। वैसे मैं 10 क्वेश्चन देने का लक्ष्य रखे थे, एग्जाम से पहले 50 दिन बचे हैं, तो डेली 10 क्वेश्चन देंगे तो कुल मिला के 500 क्वेश्चन हो जाएंगे। 500 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हो, जिसमें आपके सभी प्रकार के प्रश्न होंगे, न्यूमेरिकल भी होंगे, रिएक्शंस भी होंगे, आपके बहुविकल्पी प्रश्न भी होंगे, अति लघु उत्तरीय भी होंगे, दीर्घ उत्तरीय भी होंगे, कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर आप 500 क्वेश्चन कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप आसानी से बोर्ड एग्जाम में 90% ला सकते हो केवल इन 500 क्वेश्चन को करके, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में केवल 25-30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इन 500 क्वेश्चन को करते हो तो ये क्या 25-30 क्वेश्चन 500 में से नहीं मिलेंगे? 100% मिलेंगे, लेकिन आपको करना चाहिए। और केवल 10 क्वेश्चन, बहुत से स्टूडेंट, हजारों स्टूडेंट डेली सॉल्व करके भेजते हैं। हम आपको डेली 10 क्वेश्चन देते हैं टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर लिंक से न खुले तो आप टेलीग्राम पर जाकर अल्फा इंस्टीट्यूट लिख देना, आ जाएगा चैनल, वहां पर जाना। डेली हम आपको 10 क्वेश्चन देता हूं, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी। आप में से बहुत से स्टूडेंट, करीब हजारों स्टूडेंट डेली उसे सॉल्व करके भेजते हैं। सॉल्व करके भेजते हैं तो उनके द्वारा जो भी गलती की जाती है, उन सभी गलतियों को मैं उन्हें बताता हूं, और वे लोग उन गलतियों को सुधार भी करके भेज रहे हैं। अगर ऐसे करेंगे तो धीरे धीरे उनकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अगर आप लोग नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल करना, बहुत ही हेल्प होगा आपके बोर्ड एग्जाम में, और आप आसानी से बोर्ड एग्जाम में 90% ला सकते हो अगर ये कर लेते हो। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो फिर भी, हाँ थोड़ी मेहनत लगेगी 10 क्वेश्चन तैयार करने में, लेकिन ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी, क्योंकि आप लोग अगर थोड़ा सा अगर 2 से 3 घंटे बैठ गए तो 10 क्वेश्चन कर लोगे और बहुत ही आसानी से तैयारी हो जाएगी। केवल 20 दिन करके देखिए, आपका पूरा केमिस्ट्री तैयार हो जाएगा, पूरा फिजिक्स तैयार हो जाएगा। तो गाइस चलिए आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले देखने से पहले हम लोग समझते हैं कि मोलरता क्या होता है। तो हेडिंग करिएगा आप सभी लोग, मोलरता। मोलरता क्या होता है? मोलरता ये सबसे पहले हम लोग जानते हैं। मोलरता, ठीक है, पहले हम लोग ये जानते हैं। देखिए मोलरता क्या होता है ये आपको जानने से नहीं मतलब है। मोलरता किसी भी कंपाउंड का कैसे ज्ञात किया जाता है ये जानने से मतलब है, क्योंकि मोलरता क्या होता है ये एग्जाम में बहुत ही कम बार पूछा है, और अब समय नहीं है आपको सभी चीजें पढ़ने का। एकदम वही चीजें पढ़ी जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो मोलरता क्या होता है एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है जब आप लोग वाइवा वाइवा दे रहे थे, लेकिन मोलरता से क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के पूछते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। आज आपको मोलरता के कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज के बाद कोई भी समस्या नहीं करेगा, एकदम बिल्कुल जीरो से समझ में आएगा। तो सबसे पहले समझना कि मोलरता क्या होती है। देखिए मोलरता जो होती है वह सांद्रता को व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है? किसको व्यक्त करता है? सांद्रता को व्यक्त करता है। कैसे निकाला जाता है किसी भी कंपाउंड का मोलरता? किसी भी कंपाउंड की मोलरता ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो विलेय की मोल होता है, क्या होता है? विलेय की मोल
विलेय की मोल में हम लोग क्या करते हैं, विलयन की आयतन से भाग ले देते हैं। यानी कि विलेय की मोल में हम विलयन की आयतन से भाग दे देते हैं और मोलरता निकल जाती है। बात को समझना आप लोग, विलेय की मोल में विलयन के आयतन से भाग दे देते हैं, मोलरता निकल जाती है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? आइए फिर से देखते हैं, समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि विलेय और विलयन क्या होता है। देखिए अगर आप लोग चीनी और पानी को मिलाकर शरबत बना लिए तो वो आपका विलयन कहा जाएगा। आप लोग क्या किए हैं, चीनी प्लस पानी इसको मिलाए हैं तो ये बना है आपका शरबत। अब गर्मी आ रही तो आप लोग शरबत बनाओगे, चीनी और पानी साथ में नींबू भी मिला दोगे, लेकिन हम यहाँ पे चीनी और पानी मिला रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका बनता है शरबत। ठीक है, अब शरबत जो ये कहा जाएगा इसे कहते हैं विलयन। क्या कहेंगे, शरबत को विलयन। और ये विलयन किसका है, चीनी और पानी का। स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि इसमें कौन विलेय है कौन विलयन है, सॉरी कौन विलेय है कौन विलायक है, यहीं पर कंफ्यूजन होता है। ठीक है, आइए समझते हैं कैसे इसको समझोगे। देखिए विलेय जो होता है, विलेय और दूसरा विलायक, तो आपको क्या करना है, एक इमेजिंग करना है कि चीनी और पानी के विलयन में किसकी मात्रा अधिक होगी और किसकी मात्रा कम होगी। अगर आपके पास चीनी और पानी का विलयन दे दिया जाता है तो आप में ये देखोगे कि चीनी और पानी में चीनी की मात्रा कम होगी, अगर पानी की मात्रा अधिक होगी। अगर आप पानी की मात्रा कम ले लेते हो, मान लो एक गिलास पानी में एक बाल्टी चीनी मिला दिए तो वो क्या शरबत बनेगा, और कौन पी सकता है, नहीं पी सकते हो ना। अगर सही शरबत होगा तो उसमें चीनी, एक गिलास पानी होगा तो उसमें 1 या 2 चम्मच चीनी होगा। ठीक है, तो चीनी की मात्रा कम होती है, जिसकी मात्रा कम होती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विलेय। और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे कहते हैं विलायक। तो चीनी और पानी के केस में पानी आपका विलायक है और चीनी आपका विलयन है। तो आपको अगर किसी भी पदार्थ की मोलरता ज्ञात करनी है तो विलेय की मोल ज्ञात करेंगे, साथ में विलयन का आयतन आप भाग दे दोगे, विलेय के मोल में विलयन के आयतन से भाग दे दोगे तो आपको मोलरता ज्ञात हो जाएगी। लेकिन सर ये विलेय की मोल कैसे ज्ञात करेंगे, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे। देखिए किसी भी विलेय का मोल ज्ञात करने के लिए जो भी उसमें मिलाया जाता है, जैसे चीनी मिलाया जाता है या फिर कुछ भी मिला रहा हो आप, उसके कितना ग्राम मिला रहे हो, जैसे चीनी मान लो 2 ग्राम मिला रहे हो, 3 ग्राम मिला रहे हो, 5 ग्राम मिला रहे हो, तो जो भी आप ग्राम में मात्रा मिला रहे हो, ग्राम में मात्रा किसका, विलेय की ग्राम में मात्रा में भाग दे देते हैं विलेय के अणुभार से। ठीक है, विलेय की ग्राम में मात्रा में भाग दे देते हैं विलेय के अणुभार से। विलेय की ग्राम में मात्रा में हम किससे भाग देते हैं, विलेय के अणुभार से। अभी आप लोग क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा। बात को समझना, किसी भी पदार्थ की मोलरता ज्ञात करने के लिए हम विलेय के मोल में भाग देते हैं किससे, विलयन के आयतन से। और विलेय की मोल कैसे ज्ञात करते हैं, विलेय की ग्राम में मात्रा रखते हैं, फिर नीचे आपके विलेय की अणुभार से भाग दे देते हैं, तो आपकी मोलरता ज्ञात हो जाती है। ये तो आपके मोलरता का केस हुआ। इसे आप लोग फटाफट नोट करिए, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। चलिए मोलरता को समझ लेते हैं अब। मोलरता को समझते हैं। मोलरता, पहली बात तो आप लोग जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपसे एक निवेदन है कि आप लोग क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना, क्योंकि एक ही शब्द है मोलरता, और मोलरता में कभी कंफ्यूज होकर गलत मत कराना, पहली बात है। दूसरी बात, मोलरता कैसे निकाला जाता है इसको हम समझते हैं। उससे जानने से पहले हम लोग यह जानते हैं
कि मोलरता क्या होती है। तो ध्यान देना, मोलरता एक सांद्रता को व्यक्त करने का इकाई है। जैसे आप लोग मोलरता था उसी तरह से मोललता भी है। मोलरता क्या है? सांद्रता को व्यक्त करने का इकाई है। ठीक है, मोलरता क्या है? सांद्रता को व्यक्त करने का इकाई है। इसे कैसे निकाला जाता है आप लोग सोचोगे तो इसमें भी आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले विलेय का मोल निकालोगे। कैसे निकालोगे विलेय का मोल? जो भी विलेय होगा, जिसकी मात्रा कम होगी, उसका ग्राम में भार, विलेय का ग्राम में भार, एक मिनट, विलेय का ग्राम में भार बटे, विलेय का ग्राम में भार बटे, उसमें भाग दे देते हैं विलेय के अणु भार से। विलेय के ग्राम में भार में भाग दे देते हैं विलेय के अणु भार से, तो आपका मोलरता मोललता में मोल निकल जाता है। और नीचे क्या करते हैं, हम विलायक के ग्राम द्रव्यमान से भाग देते हैं, विलायक के ग्राम में द्रव्यमान से भाग दे देते हैं। देखिए फिर से समझिए, इधर आइए आप लोग, फिर से समझिए एक बार। मोललता निकालने के लिए विलेय के मोल में विलायक के ग्राम में द्रव्यमान से भाग देते हैं। यहां समझना, वहां पे क्या था, नीचे विलयन का आयतन था। मोलरता में नीचे क्या था, विलयन का आयतन से भाग दे रहे थे। लेकिन यहां पर नीचे क्या है, विलायक के ग्राम में द्रव्यमान से भाग दे रहे हैं। अब बात समझना, ग्राम में द्रव्यमान से भाग देना है, विलायक के किससे देना है, किलोग्राम में, सॉरी किलोग्राम में द्रव्यमान से भाग देना है। अगर वहां पे ग्राम में दिया होगा तो आपको उसे चेंज कर देना है किलोग्राम में। तो मेरे साथ सभी लोग एक बार बोलो, मोललता इज इक्वल टू विलेय का मोल बटे विलायक के किलोग्राम में द्रव्यमान। मोललता इज इक्वल टू विलेय का मोल बटे विलायक के किलोग्राम में द्रव्यमान। मुझे उम्मीद है ये दोनों चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा। एक बार सभी लोग नोट करिएगा इसे। ठीक है, हो गया नोट। तो एक क्वेश्चन है, हम आपको वैसे ही बता रहा हूं। देखो 20 किलोग्राम, एक मिनट, वो शायद क्वेश्चन दिया हूं मैं। ये क्वेश्चन क्या है आपका, 100 ग्राम विलायक है, 100 ग्राम विलायक है, ठीक है, 100 ग्राम विलायक है और 0.1 मोल विलेय है। तो मोललता ज्ञात कीजिए। बात समझना, यहां पे 100 ग्राम आपका विलायक है, 0.1 ग्राम मोल विलेय है, तो मोललता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको, मोललता ज्ञात करना है। तो फार्मूला आपके सामने है, विलेय कितना है, 0.1 मोल है, 0.1 मोल है। तो आपको मोललता कैसे ज्ञात करते हैं, ऊपर विलेय का मोल होता है, नीचे विलायक का द्रव्यमान होता है, वो भी किलोग्राम में। तो आइए हम वही सूत्र पर लिखते हैं, आंसर आ जाएगा। देखना यहाँ पर ऊपर क्या है आपका 0.1 मोल, तो मोल आपको लिखेंगे 0.1 मोल ऊपर। नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान, विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। ठीक है, अब देखिए 100 ग्राम विलायक है। अब 100 ग्राम को किलोग्राम में कैसे चेंज करोगे, किसी भी ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से भाग देते हैं। तो वही करेंगे यहाँ पर, 100 ग्राम है आपका 1000 से भाग देते हैं, 100 ग्राम विलायक है। अब 100 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से भाग देते हैं। तो वही करेंगे यहाँ पर, 100 ग्राम है आपका 1000 से भाग देते हैं, 100 ग्राम विलायक है। 100 ग्राम है आपका
तो इसमें अगर 1000 का भाग दे दोगे आप लोग तो ये किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। तो ये आपका मोलरता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मोलरता। कैसे निकाला जाता है मोलरता? विलेय के मोल ऊपर लिखते हैं, नीचे लिखते हैं जो विलायक होता है उसका किलोग्राम में द्रव्यमान। बात समझना, गलती आप लोग करते हो, यहां पर किलोग्राम में द्रव्यमान रखते हैं, कभी कभी आपको मिलीग्राम में दिया होता है तो उसको आपको किलोग्राम में चेंज करना होता है। ठीक है, मैं क्वेश्चन करा दूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी दे दूंगा डीपीपी में, टेंशन मत लेना आप लोग। लेकिन पहले जो मैं बता रहा हूं समझना क्या है, विलेय का मोल बटे विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। यहां पर देखना क्या है, ये 0.1 मोल विलेय है, तो नीचे ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग? 0.1 मोल विलेय का मोल लिख देंगे। नीचे क्या लिखेंगे? 100 ग्राम विलायक है, तो 100 ग्राम विलायक को किलोग्राम में चेंज करके नीचे लिख देंगे। किलोग्राम में चेंज करने के लिए ग्राम को किससे भाग देते हैं? 1000 से भाग देते हैं और आपका मोललता ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, यही फार्मूला हमेशा लगाएंगे। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चन मैं दिया हूं, तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा हम लास्ट में अभी आपको 2-3 क्वेश्चन दूंगा, तो सभी लोग बने रहना लास्ट तक। और अगर अभी तक नहीं समझ में आया आप लोगों को तो अब समझ में आएगा, क्वेश्चन से समझ में आएगा, बस आप लोग बने रहना। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग, यहां पर दिया हुआ है क्या? 15 किलोग्राम पोटेशियम क्लोराइड का 15 किलोग्राम पोटेशियम क्लोराइड का 1 लीटर जल में घोला जाता है, तो मोलरता ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है? मोलरता। क्या ज्ञात करना है? मोलरता। और आप लोग जानते हो कि मोलरता इज इक्वल टू क्या होता है? विलेय का मोल बटे विलयन का आयतन, वो भी लीटर में। क्या होता है मोलरता? विलेय का मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में, ये होता है मोलरता इज इक्वल टू। आइए हम सबसे पहले ऊपर मोल ज्ञात करते हैं। और मोल कैसे ज्ञात करते हैं? मोल इज इक्वल टू होता है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलेय का अणुभार। यही होता है ना मोल ज्ञात करने के लिए। तो यहां पर विलेय कौन है? 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड है। पोटेशियम क्लोराइड को KCl लिखा जाता है। और इसका अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं? अणुभार कैसे ज्ञात करोगे? पोटेशियम का अणुभार कितना होता है आप लोगों को मालूम होगा। पोटेशियम का होता है 39 और क्लोराइड का होता है आपका 35.5। ये होता है ना इसका अणुभार। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं, जोड़ेंगे तो ये KCl का बन जाएगा। तो KCl का अणुभार क्या हो जाएगा? 39 प्लस 35.5। ठीक है, अब इसे जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद आपका आ जाएगा 74 74.5। ये आपका अणुभार आ जाएगा KCl का। नीचे वाला तो काम हो गया। ऊपर क्या है? विलेय का द्रव्यमान ग्राम में। ठीक है, ग्राम में। तो आइए विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है? 15 ग्राम। ठीक है, तो मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? मोल इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान ग्राम में। कितना ग्राम? यहाँ पर 15 ग्राम है, तो 15 ग्राम ऊपर हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा? विलेय का अणुभार ये हम लोग निकाले हैं 74.5। ठीक है, ये तो मोल हो गया। ठीक है, ये आपका मोल हो गया। नीचे क्या रखना है आपको? विलयन का आयतन लीटर में। यहां पर दिया है 1 लीटर जल में घोला जाता है, तो 1 लीटर जल में घोला जाता है तो विलयन का आयतन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। विलयन का आयतन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए यही रख देते हैं। विलयन का आयतन क्या है? 1 लीटर है, लीटर क्यूब है। विलयन का आयतन क्या है? 1 लीटर क्यूब है। तो अब हम क्या करते हैं, तो मोलरता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलरता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल है आपका 15 ग्राम बटे 74.5 ग्राम। ये मोल हो गया आपका, ये विलेय का मोल हो गया। नीचे विलयन का आयतन 1 लीटर। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मोलरता निकल जाएगी। तो मोलरता ज्ञात करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए?
विलेय के मोल चाहिए, नीचे आपका विलयन का आयतन चाहिए। ठीक है, विलयन का आयतन चाहिए। आयतन किस में चाहिए? लीटर में चाहिए। सभी लोग इस फार्मूले को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें एक बार। मोलरता इज इक्वल टू विलेय का मोल बटे विलयन का आयतन। इसे नोट करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा। और जो आएगा वह आपका मोल प्रति लीटर में आएगा। ठीक है, मोल प्रति लीटर में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले आपको हम दो क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन दे रहे हैं, इसी प्रकार से है। और 2 या 3 क्वेश्चन मैं दूंगा, तीनों के तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। मैं बोल रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन को लिखिएगा और सॉल्व करके सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखिए आप लोग। विलयन की मोलरता, सॉरी, लिखिए 5.85 ग्राम NaOH 5.85 ग्राम NaOH 200 मिली जल के विलयन में घुला है। क्या? जल के विलयन में घुला है। ठीक है, जल के विलयन में घुला है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहां पर 200 मिली है, आपको डायरेक्ट 200 मिली नीचे नहीं रख देना है, इसको लीटर में चेंज करना है। लीटर में चेंज करने के लिए आपको मालूम है, मिली को लीटर में चेंज करने के लिए किससे भाग देते हैं? 1000 से भाग दे देना, आपका लीटर में चेंज हो जाएगा। और आप इजीली लगा दोगे इस क्वेश्चन को। लगाकर सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ही क्वेश्चन देते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आइए देखते हैं 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि H2SO4 का 94% W/V, ये कौन सा वाला आ गया W/V? इसका क्या मतलब है? कुछ लोग सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कमेंट में आपके एग्जाम में, तो आपको ऐसा क्वेश्चन तैयार करना है। क्या क्वेश्चन? H2SO4 का 94% W/V है। आइए लिखते हैं। इससे पहले H2SO4 है, इसका क्या है? 94% W/V है। ठीक है, हम इसे 94 को लिख सकते हैं 94/100 W/V। अब आप समझ रहे हैं बात को? परसेंट को हटाने के लिए मैं 100 से यहां पर भाग दे दिया हूं। ठीक है, यानी कि इसका V मतलब आयतन कितना है? 100 मिली है। इसका आयतन कितना है? 100 मिली है। ठीक है, इसका आयतन आपका कितना है? 100 मिली है। तो आपका जो है यहां पर इसका ग्राम में भार कितना है? 94 है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 100 मिली आपका आयतन है, क्योंकि V से आयतन ही होता है ना, और 94 ग्राम आपका क्या है? H2SO4 है। ठीक है, ये बात को समझना। अब आप आसानी से कर लोगे, क्योंकि यहां पर आपको आयतन भी मिल गया, मतलब V भी मिल गया, और यहां पर ग्राम में भार मतलब W भी मिल गया है। तब आपको इस विलयन की मोलरता ज्ञात करना है। ठीक है, मोलरता ज्ञात करने के लिए आपको एक चीज की जरूरत पड़ती है, वह है मोल की संख्या। किसकी जरूरत पड़ती है? मोलरता इज इक्वल टू होता है विलेय का मोल बटे विलयन का आयतन, वो भी किस में? तन लीटर में। ये तो मोलरता का फार्मूला हुआ।
अब आपको इसमें विलेय कौन सा दिखाई दे रहा है, H2SO4, इसका मोल ज्ञात करेंगे। H2SO4 का मोल ज्ञात कैसे करेंगे, H2SO4 का मोल ज्ञात कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग H2SO4 का मोल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, H2SO4 का मोल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर लिखेंगे ग्राम में भार, ग्राम में भार, नीचे लिखेंगे H2SO4 का अणु भार, ये लिखेंगे ना। मोल ज्ञात करने के लिए ऊपर ग्राम में भार, नीचे अणु भार लिखेंगे H2SO4 का। तो आइए सबसे पहले हम लोग ग्राम में भार निकालते हैं। और देखिए यहाँ पर ग्राम में भार H2SO4 का नहीं दिया है, जबकि उसका घनत्व दिया है। तो एक बात याद रखना, जहां पर भी आपको क्वेश्चन में घनत्व देता है वहां पर उसका ग्राम में भार ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, नमूने की ग्राम में भार ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखना यहाँ पर ध्यानपूर्वक आप लोग, विलयन का द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। देखिए कैसे, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए विलयन का द्रव्यमान इज इक्वल टू लिखते हैं विलयन का आयतन इंटू घनत्व, विलयन का आयतन इंटू घनत्व। इसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगा इसी तरह के, तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए विलयन का द्रव्यमान इज इक्वल टू होता है विलयन का आयतन इंटू घनत्व। अब इस बात को समझना ये कैसे होता है, क्यों होता है, आपको मालूम है घनत्व इज इक्वल टू क्या होता है, घनत्व D इज इक्वल टू, घनत्व इज इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान बटे, द्रव्यमान मतलब यम बटे आयतन भी। तो वही क्या हो, इस आयतन का घनत्व में गुणा हो गया है, तो विलयन का द्रव्यमान इज इक्वल टू हो जाएगा विलयन का आयतन इंटू घनत्व। अब आइए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में, यहाँ पर क्या दिया है, विलयन का आयतन दिया है। विलयन का आयतन कितना है, 100 मिली है। तो आइए 100 मिली यहाँ पर लिख देते हैं विलयन का आयतन, और घनत्व दिया है यहाँ पर 1.84 ग्राम मिली दिया है। घनत्व क्या दिया है, 1.84 ग्राम प्रति मिली, यह आपका घनत्व भी दिया है। तो यहाँ पर इसे गुणा करेंगे तो 184 ग्राम, यह आपका आ जाएगा विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, यह आपका आ जाएगा विलयन का द्रव्यमान। ठीक है, ये किसका द्रव्यमान आ जाएगा, विलयन का द्रव्यमान, सॉरी यहां पर आपको मोलरता ज्ञात करनी है। ठीक है, वैसे असली क्वेश्चन में यहां पर था आपका मोलरता था। ठीक है, असली क्वेश्चन में यहां पर आपको मोलरता ज्ञात करनी थी, लेकिन मैं यहां पर गलती से मोलरता दे दिया हूं। तो आपको मोलरता ज्ञात करने के लिए ये सभी चीजें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सभी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको दे दिया कि 94% W/V है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर H2SO4 का मोल ज्ञात करके आंसर ला सकते हैं। आइए मैं बता रहा हूँ, ये सभी चीजें आपको मोलरता ज्ञात करने के लिए की जाती है, करेंगे। और ये चीजें आप लोग मोलरता ज्ञात कर सकते हैं डायरेक्ट। आइए कैसे देखते हैं, देखिए ग्राम में भार H2SO4 का, विलेय जो है H2SO4 है, इसका ग्राम में भार आपको मालूम है यहाँ पर कितना है, 94 ग्राम। तो 94 ग्राम हो गया। ठीक है, ये ग्राम। ठीक है, और H2SO4 का अणु भार, H2SO4 का अणु भार कितना होता है, आप लोग निकाल लेना, 98 होता है। ठीक है, ये H2SO4 का अणु भार हुआ, क्या है, अणु, जाने दीजिए, अणु भार ही, ये H2SO4 का अणु भार है। अब क्या करना आपको, मोलरता ज्ञात करने के लिए विलयन का आयतन ज्ञात करना है। तो विलयन का आयतन वो भी लीटर में क्या हो जाएगा, 100 मिली तो आपको दिया है, 100 मिली दिया है ना, इसको लीटर में चेंज करने के लिए, किसी को लीटर में चेंज करने के लिए 100 मिली को हम किससे भाग देंगे, 100 मिली से हम किससे भाग देंगे बताइए जरा, लीटर में चेंज करने के लिए किससे भाग देंगे 100 मिली का, 1000 से भाग दे देंगे यहाँ पर। ठीक है,
1000 से, तो यह आपका हो जाएगा लीटर में। ठीक है, तो ये दोनों शून्य शून्य कट जाएगा, तो 1/10 लीटर हो जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्ट आप लोग मान रखेंगे ये आपका मोलों की संख्या है, यह आपका लीटर में है, तो यहाँ पर मोलरता इज इक्वल टू हो जाएगा 94/98/1/10, ये आपका मोलरता हो जाएगा। ये आपका, इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, मोलरता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोलरता हो जाएगा। गलती हो गई थी, मैंने क्वेश्चन में यहाँ पे मोलरता दिया था और मैं यहाँ पे मोलरता रख दिया हूँ, तो मोलरता आपका ऐसे निकल जाएगा इसका। लेकिन अगर आपको मोलरता पूछा इसका, तो मोलरता कैसे ज्ञात करेंगे? आपको मालूम है मोलरता में ऊपर तो मोल लिखते हैं, लेकिन नीचे विलियन का ग्राम में भार लिखते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर विलियन का द्रव्यमान इतना आ गया है और यहाँ पे 94% आपका W/V है, मतलब 94 ग्राम आपका H2SO4 है। देखिए एक विलियन है जिसमें आपका जल और H2SO4 है, जिसमें 94 ग्राम आपका H2SO4 है और पूरा विलियन 184 है। देखिए ध्यान से, एक विलियन में H2SO4 है प्लस जल है। ठीक है, और ये कुल मिलाकर 184 है। आपको ये मालूम है कि H2SO4 का जो ग्राम में भार है कितना, 94। तो जल का भार, मतलब जिसे विलायक कहोगे, विलायक कोष्टक में जल, इसका भार कितना हो जाएगा, 184 में से अगर आप ये 94 उधर ले जाके घटा देंगे तो आपका उसका मात्रा निकल जाएगा 94। तो यहाँ पर विलायक का ग्राम में भार कितना हो जाएगा, विलायक का भार क्या हो जाएगा, इसे घटाओगे आप तो 0 और 90, ये 90 आपका विलायक का क्या आ जाएगा, ग्राम, 90 ग्राम आएगा। ठीक है, अब इस 90 ग्राम को अगर आप लोग किलोग्राम में चेंज करोगे तो 90 में 1000 से भाग दे दोगे आप लोग, तो ये क्या हो जाएगा, 0.09 आपका किलोग्राम हो जाएगा। 0.09 क्या हो जाएगा आपका, किलोग्राम हो जाएगा, 90 होगा, ये किलोग्राम हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अगर आपसे मोललता पूछ दे तो क्या करोगे आप लोग? आपको मालूम है यहां पर मैं लिख रहा हूं मोललता इज इक्वल टू क्या होता है। इसी क्वेश्चन का अगर मोललता पूछे तो मोलों की संख्या हो जाएगा ऊपर, नीचे ग्राम में, किलोग्राम में क्या हो जाएगा, पूरा लिख देने, कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा। विलेय का मोल बटे किलोग्राम में विलायक, यही हो जाएगा ना मोललता इज इक्वल टू। तो यहां पर विलेय का मोल कितना है, 0.090 है आपका, ये विलेय का मोल यही है ना, 94/98, ये आपका विलेय का मोल हो गया। नीचे किलोग्राम में विलायक, किलोग्राम में विलायक की मात्रा क्या है आपका, यहां पर आया है 0.090, तो ये आप इजीली यहां पर मोलरता इसे सॉल्व करके निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरह से मोलरता भी ज्ञात कर सकते हो और मोलरता भी ज्ञात कर सकते हो, इस क्वेश्चन का दोनों ज्ञात कर सकते हो। और क्वेश्चन में मोलरता ही पूछा था, क्वेश्चन में क्या पूछा था, ये मोलरता ज्ञात करने के लिए आप नीचे भाग देते हो किससे, किलोग्राम में भार से, और मोलरता ज्ञात करने के लिए नीचे आप भाग देते हो किससे, लीटर में, आयतन लीटर से। बस यही डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भी कराऊंगा, और ये मैं क्वेश्चन दिया था आपको डीपीपी में, शायद डीपीपी में क्या दे दिया था मुझे याद नहीं, फिर भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसी पर आधारित मैं एक और क्वेश्चन आपको बोल रहा हूं, लिखिए 96% सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, जिसका आप लोग कहोगे W/V में है, मतलब W/V का मतलब द्रव्यमान बटे आयतन में है, आपेक्षिक घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मिली है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, साथ में नर्मलता भी ज्ञात कीजिए। तो नर्मलता को हम आगे बताएंगे, तो आप ज्ञात कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसे रब करते हैं।
आइए चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट की मोललता की गणना कीजिए। ठीक है, यहां पर आपको मोललता पूछा है, 20% पोटेशियम कार्बोनेट है, मतलब अगर 100 ग्राम आपका विलयन है तो इसमें आपका 20 ग्राम 20% आपका पोटेशियम कार्बोनेट है, K2CO3, ये पोटेशियम कार्बोनेट हो गया ना। 100 ग्राम आपका विलयन है तो इसमें 20 ग्राम आपका क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट है। ठीक है, तो विलायक की मात्रा क्या होगा, क्योंकि देखिए विलयन आपका बनता है, विलयन आपका कब बनेगा, विलायक प्लस विलेय से। आपको मैंने चीनी पानी का एग्जाम्पल देकर बताया था। यहां पर आपका विलयन की मात्रा पता है 100 ग्राम, और विलायक की मात्रा आपको नहीं पता है तो यहां पर ऐसे लिख देते हैं, यक्स लिख देते हैं, प्लस विलेय की मात्रा 20 ग्राम आपको पता है, तो यहां पर विलायक का ग्राम में भार कितना हो जाएगा, विलायक का भार ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80। बोलिए ये कर लोगे आप लोग, 80 ग्राम। ये आपका विलायक का भार है। किसका भार है, विलायक का भार है। अब हमें क्या निकालना है, मोललता। और मोललता इज इक्वल टू क्या होता है, मोललता, मोललता इज इक्वल टू होता है आपका विलेय का मोल बटे विलायक का ग्राम में भार, विलेय का मोल बटे विलायक का ग्राम में भार। अब यहां पर विलेय का मोल क्या है, विलेय का मोल क्या है, इससे आपको ज्ञात करना है। अब मोल ज्ञात करने के लिए क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार। अब यहां पर विलेय कौन सा है, K2CO3 है, इसका भार कितना है 20 ग्राम, बटे इसका अणुभार, K2CO3 का अणुभार अगर आप लोग निकालोगे तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आप लोग अपने से निकाल लेना। K2CO3 का अणुभार कितना होता है 138, मतलब 138 होता है। ठीक है, 138 होता है K2CO3 का अणुभार। कैसे निकालोगे, देखना है, यहाँ पर आपका 2 K है, 2 पोटेशियम है, पोटेशियम का अणुभार होता है 39, तो 2 यहाँ पे है तो 39 × 2 हो जाएगा, प्लस कार्बन है तो कार्बन का अणुभार होता है 12, तो 12 हो जाएगा, प्लस 12। और यहाँ पर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन 3 है तो एक ऑक्सीजन का अणुभार होता है 16, 3 ऑक्सीजन का हो जाएगा 3 × 16, तो ये आपका निकल जाएगा 138 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका किसका मोल हो गया, विलेय का मोल हो गया। ठीक है, अब मोललता ज्ञात करने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए, विलेय का मोल बटे विलायक का ग्राम में भार। विलेय का मोल ये है, विलायक का भार आपका ये 80 ग्राम है, और इसे आपको किलोग्राम में चेंज करना है। 80 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 80 बटे 1000 कर दोगे तो ये आपका केजी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 बटे 1000, इसे ही लिख देते हैं, ये आपका ग्राम में भार किलोग्राम में भार हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर रखते हैं इस सूत्र में मान, विलेय का मोल क्या है 20 बटे 138, विलायक का ग्राम में भार कितना है 80 बटे 1000, 80 बटे 1000। अब इसे आप लोग सॉल्व करोगे तो ये आपका मोललता निकल जाएगा। मोललता किस में निकलेगा, मोल प्रति किलोग्राम में। ठीक है, मोल प्रति किलोग्राम में। इस तरह से आप लोग मोललता ज्ञात कर सकते हो। तो गाइस आज मुझे उम्मीद है कि आपको मोललता और मोललता ज्ञात करने आया होगा, समझ में बिल्कुल आया होगा। 1-2 एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, इसे भी तैयार कर लेना। क्वेश्चन है कि उस विलयन की मोललता की गणना कीजिए जिसमें 440 ग्राम विलायक है और 20 ग्राम NaOH घुला है, यानी 20 ग्राम आपका NaOH है, 440 ग्राम विलायक है।
तो इस विलयन की आपको मोललता ज्ञात करना है। जो इच्छुक स्टूडेंट हैं, जिन्हें परसेंटेज लाना है, जो पढ़ना चाहते हैं, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना इसका आंसर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार से हम हर एक क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, टॉपिक वाइज एक एक को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा नहीं समझ में आ रहा है, या फिर मुझे टेलीग्राम पे कॉल करके मुझे बताइएगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको जीरो से बताने की। पहले मोललता बताया, उसके बाद एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं दिखाया। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे बातें कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली बता सकता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।